नानी मेरी, ये बताओ कि ये सारे बर्तन कौन धुलेगा? हाँ, इतने सारे जूठे बर्तन पड़े हुए हैं और तुम वहाँ अंदर बैठकर आराम फरमा रही हो। हाँ, इसको धुलने कौन आएगा? तेरी अम्मा या तेरा बाप? हाँ बोल। माँ, मैं ही धुलूंगी, पर थोड़ा शाम हो जाने दीजिए। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। इतनी तेज धूप है, कितनी गर्मी होने लगी। यहाँ बैठकर अगर बर्तन धुलूंगी तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा। इतनी तेज धूप हो रही है, इसीलिए अब सारे बर्तन इकट्ठा करके रखती हूँ, शाम में धो दूंगी माँ। अच्छा, तो मतलब अब सूरज निकलेगा तब तो काम नहीं करेगी, चांद निकलेगा तब तो काम नहीं करेगी। काम न करने के तो तेरे पास बहानों की लंबी फेहरिस्त है। हाँ, नहीं तो मैं अच्छे से जानती हूँ। बैठे बैठे खाने को कह दो। तेरा बाप छोड़कर गया है ना, तेरी अम्मा छोड़कर गई है ना यहाँ खाना फ्री का। बढ़िया है मुझे बताने। हाँ, नहीं तो अरे तेरी माँ मरी थी, उसी समय तू भी मर गई होती तो आज मेरी छाती पर मूंग न दे रही होती बैठकर। और उसके बाद वो तेरा बाप जब जिम्मेदारियां उठाने का समय आया तो वो बुढ़ा भी हम सबको अकेला छोड़कर अपना चला गया दुनिया से। अब मैं भुगतूं 2 बेटियों की जिम्मेदारी अपने सर पे लेकर। और तू तो करमजली नाश बेटी, मेरी अपनी बेटी भी नहीं है, मेरा अपना खून भी नहीं है, किसी काम की भी नहीं है तू। क्या कहूँ ही मैं, चुपचाप से बर्तन धो डाल, समझी? शाम में और काम भी होते हैं। गाय भैंस का काम कौन करेगा? हाँ, तू तो यही सोच रही होगी कि मैं अपनी बेटी से करवाऊंगी, पर एक बात अच्छे से समझ ले, वो मेरी बेटी है, समझी? तेरे बराबर की औकात नहीं है उसकी। चुपचाप से बर्तन धो और शाम में गाय भैंस का काम करना, और खेत जाकर बाकी सारे काम भी तो खेत वाले काम भी तो करने हैं। हाँ, फिर माँ, इतनी धूप में काम करूंगी तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा। चुपचाप से बैठकर नहीं बर्तन धो डालना, समझी? एक को काम को ना किया ना तो यही तेरा चुटिया पकड़ के ना ऐसे घुमाऊंगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तेरा सर का दर्द ना इकट्ठा ही दूर हो जाएगा। करमजली नाश बेटी, ना जाने कहां से इसकी मां मर न गई जो इसे पैदा करके छोड़ गई मेरे माथे पर। क्या हुआ मेरी प्यारी मम्मी, क्यों गुस्सा हो रही हो आप? अरे बेटा कुछ नहीं, यही है जो मेरा दिमाग खराब की रहती है, तेरी सौतेली बहन। छोड़ इसे। तो मुझे ये बता कि मैंने तेरे लिए सेब वेब खरीद कर लाई थी ना, तूने सेब वेब क्यों नहीं खाया? हाँ, सेब अंगूर संतरा सब कुछ तो लेकर आई थी तेरे लिए, मेवा रखा था, दूध रखा था। तू ना कुछ खाती पीती नहीं है, देख कितनी पतली सी हो गई है। और तेरे कॉलेज का काम खत्म हो गया, आज तो तू जल्दी घर आ गई। अरे माँ, मैं ज्यादा जानबूझ कर नहीं खाती, ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी ना। खैर, मैं सेब अंगूर संतरा सब खा लूंगी थोड़ा थोड़ा करके, अब टेंशन मत लो। और कॉलेज में सब बढ़िया था। आज वो असाइनमेंट जमा हो रहा था ना, तो वही असाइनमेंट जमा किया मैंने, सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके बाद असाइनमेंट जमा करके फिर छुट्टी हो गई। मेरी प्यारी बिटिया, खूब मन लगा कर पढ़ना। हाँ, एक दिन ना तुझे नौकरी करनी है, नौकरी। अरे अपनी माँ का सहारा बनना है बेटा। मेरे तेरे अलावा है ही कौन बच्ची, एक तू ही तो है मेरा अपना सहारा। चल फिर अंदर आजा, मैं तेरे लिए ना बादाम वाला दूध तैयार करती हूँ। खूब तेज हो जाए बुद्धि में मेरी बिटिया, खूब अच्छे नंबर लाए। ओहो, इट्स सो हॉट, बहुत गर्मी हो रही है ना। तुम आ गई ना अपनी असली जगह। मेरे साथ पढ़ने लिखने कॉलेज जाती थी, सब तुम्हारी कितनी तारीफ करते थे, पर अब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारी असली जगह मिल गई है। पिताजी के मरने के बाद मैंने तुमसे कॉलेज छुड़वा दिया और लगा दिया तुम्हें अपने असली काम पर। अब ना तुम्हें कोई नहीं देखेगा, मैं बहुत खुश हूँ। अब जैसे कॉलेज में मैं हूँ, वैसे ही इस गांव में भी सिर्फ मैं ही मैं रहूंगी। और जो कोई भी इस गांव में होगा ना, वो सिर्फ मुझे देखेगा, तुम्हें नहीं। 5,000 का फेशियल कराया है तो मैं धूप में क्यों खड़ी रहूं? मैं चलती हूँ, अपना छाई में जाकर बैठती हूँ, बेड पर बैठकर आराम से मोबाइल चलाती हूँ। नहीं तो मेरा फेशियल खराब नहीं हो जाएगा इसे लेक्चर देने के चक्कर में। और वैसे भी जितनी ज्यादा सुंदर और गोरी दिखूंगी ना, तो रोहित सिर्फ मुझे ही देखेगा। माँ चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूँ, पर मैं चाहती हूँ कि रोहित मुझे देखे और बस देखता ही रह जाए, और मेरी और रोहित की जल्दी से शादी हो जाए। काश आज मेरी भी माँ जिंदा होती, मेरे पापा जिंदा होते, तो कभी ये सब ना हो रहा होता मेरे साथ। मेरे पापा ने दूसरी शादी की जिससे मुझे माँ का प्यार मिल सके, पर मेरी माँ, मेरी सौतेली माँ, वो मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। मेरे पिताजी इस दुनिया से क्या गए, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। आरोही। अरे रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना माँ ने देख लिया या किसी और ने देख लिया तो बेवजह ही बातों का पतंगड़ बन जाएगा। तुम तो जानते हो अच्छी तरह से माँ को ना। प्लीज रोहित, जाओ यहाँ से। आरोही, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम हो कि मुझे हमेशा भगाती रहती हो। देखो आरोही, मैं अच्छे से जानता हूँ इस घर में तुम्हारा रहना ना अब ठीक नहीं है। तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे नफरत करती है, नफरत। कितनी यातनाएं दे रही है वो तुम्हें। तुम पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी, तुमसे घर के काम करवाती हैं और तुम्हें इतनी बुरी हालत में रखती हैं, बासी और जूठा खाना खिलाती हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब देखता रहता हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? चलो चलो यहाँ से, मेरे साथ चली चलो, मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। हम लोग अपनी एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे। रोहित, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। तुम तो माँ को अच्छे से जानते हो ना, मैं उनके लिए उनकी फ्री की नौकरानी हूँ। अगर मैं कहीं इधर उधर जाने की कोशिश की ना, तो वो मुझे ढूंढ लेंगी, और हो सकता है कि वो तुम्हारे पीछे भी पड़ जाए।
तुम्हें भी कोई कुछ कर दे। नहीं रोहित, मैं अपने लिए, अपने सुख के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। जान तो मेरी ऑलरेडी खतरे में है। तुम जो खतरे में हो, तुम मेरी जान ही तो हो। तुम खतरे में रहोगी तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? आरोही, मैं कुछ नहीं जानता। आज मैं रुपये पैसों का इंतजाम कर लूंगा और कल कल की रात तो मुझे वहाँ गांव के बाहर मिलना। वहीं से हम दोनों भाग जाएंगे, यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। और देखो आरोही, मैं अब तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे प्यार नहीं, नफरत करती है, नफरत। अरे ऐसी ही होती है माएँ। रोहित प्लीज ऐसा मत कहो, सारी माएँ ऐसी नहीं होती। ये मेरी सौतेली माँ है, सौतेली माँ भी अच्छी होती है और सगी माँ तो उससे बहुत अच्छी होती है। ये तो हमारी बदनसीबी है कि हमें माँ का प्यार नहीं मिला। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई और तुम्हारी माँ। नाम मत लो उस औरत का। अपने छोटे से दुधमुहे बच्चे को छोड़कर भाग गई वो औरत किसी के साथ। और मेरे पिता ने जिस तरीके से मुझे पाल पोस कर अकेले बड़ा किया ना, ये मैं ही जानता हूँ। दारू शराब में उन्होंने अपनी जिंदगी डुबा ली और मर गए उस औरत की वजह से। और आज आज जिंदगी में अकेला खड़ा हूं मैं। ये सब कुछ उस औरत की वजह से। उसने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, जिंदगी नहीं दी मुझे। मेरी सारी जिंदगी दुख में डूबी रहे सिर्फ उस एक औरत की वजह से। समझी तुम? उस औरत का नाम भी मत लो मेरे सामने। अच्छी होती होंगी माएँ, पर मेरी माँ ऐसी नहीं थी। उसने तो जन्म देने के बाद ही मुझसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए। वो औरत माँ बनने के काबिल ही नहीं थी। रोहित ऐसा मत बोलो। एक माँ की ऐसी कोई मजबूरी जरूर रही होगी जो तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ कर गई। वरना कोई माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। उन्होंने इतनी दर्द और तकलीफ से तुम्हें जन्म दिया होगा। न जाने ही तुम्हारे भविष्य को लेकर क्या क्या सपने देखे होंगे और तुम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। रोहित समझने की कोशिश करो, माँ कोई भी बुरी नहीं होती। उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। अच्छा खासा परिवार था उसका। मेरे पापा उससे बहुत प्यार करते थे। मैं एक प्यारा सा बेटा उसकी जिंदगी में आ चुका था। मुझसे जरूरी क्या ही मजबूरी रही होगी उसकी, हाँ, जो मुझे वो इस तरीके से घर में अकेला छोड़कर चली गई अपने यार के साथ। अब तो मुझे प्लीज उसका नाम लेकर ना गुस्सा मत दिलाओ। मैंने तुमसे जो कहा है बस वो काम करना, तैयार रहना। परसों हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। अगर मुझसे प्यार करती हो, भरोसा करती हो, तो तुम मेरे साथ चलने से इनकार नहीं करोगी, समझी? वरना मैं समझ लूंगा कि मेरी माँ की तरह तुम भी धोखेबाज हो। रोहित, अरे रोहित, तुम यहाँ आए हुए हो? देखो ना, इस करमजली ने मुझे बताया ही नहीं। देखो तुम इस बर्तन वाली के पास क्या कर रहे हो? चलो ना, मुझे ना आज मार्केट भी जाना था। अच्छा हुआ ही कि तुम आ गए, मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी अभी। और तुम क्या खड़ी होकर यहाँ बीच में हमारी बातें सुन रही हो? जाओ ये अपना बर्तन लेकर धो जाकर इसे। हाँ, कब से माँ ने कहा है बर्तन धोकर रख दो और तुम यहाँ खड़ी खड़ी टाइम पास करती रहो बस। शाम को अभी भैंस और गाय का भी काम करना है तुम्हें। ये मत समझना कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर गाय भैंस का काम करूंगी, समझी? चारा वारा काट कर लाना है और उनकी सानी पानी भी करनी है, समझी? तो ये सब काम जल्दी जल्दी निपटाओ। यहाँ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। और रोहित, तुम क्या कर रहे हो? जाओ ना मेरे साथ, चलो ना, थोड़ा मार्केट तक चलते हैं। रोहित मैं बस जा ही रही थी, पानी लाने जा रही थी। रोहित आ गया तो मैं बस उससे बातें करने लगी थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं अभी फटाक से पानी लेकर आती हूँ और तुरंत ही बर्तन धो देती हूँ। जो कुछ भी मैंने बोला है ना, वो सब तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए रोहिणी। जैसे मैंने जहाँ भी कहा है वहां पर जो काम होना है ना, वो उसी तारीख में उसी समय पर होगा और भूलना नहीं चाहिए, है ना? वरना मैं समझ लूंगा कि इस दुनिया में सभी धोखेबाज हैं। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो खैर, जो भी बात है, चलो ना मार्केट तक मेरे साथ। तुम बाइक लेकर तो आए हो ना, चलो ना। हाँ जरूर, मैं कुछ भी नहीं भूलता और किसी और को भी नहीं भूलने देता। मैं अच्छे से जान रही थी रोहित तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे। मैं भी अपना वादा नहीं भूलती। बचपन का प्यार है हमारा, तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। किस्मत ही मेरी खराब है, वरना आज पिताजी जिंदा होते तो तुम्हारी मेरी शादी वो धूमधाम से करवाते। अपने दोस्त से उन्होंने वादा किया था, पर ना आज तुम्हारे पिताजी जिंदा है और ना ही मेरे। और मेरी सौतेली माँ कभी भी मेरी शादी किसी से भी नहीं होने देगी, तुमसे क्या ही, किसी से भी नहीं। मैं एक काम करती हूँ रोहित, मैंने तुमसे जो वादा किया है वो मैं निभाऊंगी। कल मैं गांव के बाहर तुमसे मिलूंगी। हम दोनों वहां से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। शायद उम्र भर मैंने दुख भोगा है, अब शायद जिंदगी में मेरी खुशियां आ जाएं। हो बढ़िया, मेरा पैसा लेकर भागेगी तू? हाँ, मेरा पैसा नहीं चुकाएगी? तेरे आदमी ने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिया था
10,000 रुपए मुझे आज के आज चाहिए तो चाहिए। बहुत बार आ चुका हूँ तेरे घर के बाहर और रोज तो मुझे कुछ ना कुछ बहाने बताकर लौटा देती है। 2 बेटियों की माँ हूँ, ये है वो है, मजबूरी, फलाना ढमकाना। आज मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे पैसे अभी के अभी लाकर मुझे दे, वरना ये जो तेरी बेटी है ना, इसे मैं उठा ले जाऊंगा और वसूल कर लूंगा अपना सारा पैसा। अरे नहीं नहीं ललन भैया, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा पैसे लेकर कहाँ ही भागने वाली हूँ। अरे अपना घर छोड़कर कहाँ चली जाऊंगी। तुम तो जानते ही हो इसके बाबूजी के मरने के बाद हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। 2 बेटियों का पालन पोषण नहीं हो रहा है मुझसे। जैसे तैसे करके घर चला रही हूँ। अब तुम्हारे 10,000 भी इसी में मैं कहाँ से दे दूं भैया। अरे कोशिश कर रही हूँ, जल्दी ही कोई धंधा पानी जमाऊंगी मैं। हाँ मैं सब ठीक कर दूंगी। बस 1 आध महीने की मोहलत और दे दो मुझे। अच्छा, 1 आध महीने की मोहलत अभी और दे दूं तुझे? हाँ, इतना समय कम पड़ गया था तुझे, जो तुझे अभी और समय चाहिए? मुझे आज कुछ नहीं सुनना। या तो तू मेरे पैसे लेकर आ, वरना तेरी इस बिटिया से तो आज मैं शादी करके रहूंगा। समझी तू? अपने सारे पैसे वसूल कर लूंगा। अब तू अच्छे से समझ ले, या 10,000 रुपए या ये लड़की। जी राम राम, ये क्या बोल रहे हो भैया। अरे ये तुम्हारी बहन जैसी है, छोटी बहन जैसी है। तुम ऐसे कैसे खराब बातें कर रहे हो। अरे गाँव की बहन बेटियां तुम्हारी बहन बेटियां हुई ना। अरे ये सब क्या अनाप शनाप बोल रहे हो भाई। मैं कुछ नहीं जानता। बहन जैसी है तो क्या हुआ? क्या मैं किसी से शादी नहीं करूंगा? मुझे भी शादी करनी है। वैसे भी कोई लड़की गुंडा जानकर मुझसे ब्याह करने को तैयार ही नहीं होती है। अब तुम्हारे ऊपर तो मेरा एहसान है ना, कर्जदार हो मेरी, तो मेरी शादी हो जाएगी इसी समय। अब या तो तुम मुझे अभी के अभी पैसे ला कर दो, वरना तो मैं इस लड़की से आज शादी करके रहूंगा। नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी। मुझे तो किसी अच्छे लड़के से शादी करनी है। मैं इसके जैसे गुंडे और टकले से शादी नहीं करूंगी। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ मुझे नहीं करनी इससे शादी। उस समय साड़ी कपड़ा खरीदने के लिए तुमने 10,000 रुपए अपने पति से उधार लेवाए थे ना? जाओ अब उन्हीं साड़ी कपड़ों को बेचकर और अभी के अभी मेरे लिए लेकर आओ पैसे। दादा जी दादा, मैं अपने गहने बेचकर इसे पैसे दूंगी? मेरा दिमाग खराब है क्या। वो सब गहने तो मेरी बेटी के लिए है, उसकी शादी के लिए है। अभी ना जाने क्या क्या बुरा वक्त पड़ेगा हम पर, तो मैं क्या करूंगी। अब तो मेरे पास ले देकर एक ही रास्ता बचा है, इसे भी शादी करनी है ना। और मेरे पास लड़की तो है, मेरी बेटी ना सही, मेरी सौतन की बेटी। हाँ ये सही रहेगा। अरे ललन भैया, आप जैसे दामाद तो हर सास चाहेगी। मेरे कहने का मतलब है हर औरत आपकी सास बनना चाहेगी। माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मैं कुएं में कूद जाऊंगी पर इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। हाँ अरे तू चुप कर पागल कहीं की। पर ललन भैया, जब घर में बड़ी बेटी बैठी है तो मैं छोटी की शादी कैसे कर सकती हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। अरे मेरी बड़ी बेटी आरोही, आप उससे शादी कर लीजिए। हाँ वैसे भी फिर पैसे भी की देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका घर भी बच जाएगा। और भैया मेरे पास तो वैसे भी वो मेरी बेटी यहाँ कहाँ खाने पीने को ढंग से मिलता ही है उसे। जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही है, आपके साथ रहेगी तो खुश रहेगी। और वैसे भी आपसे हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी तो पूरे गाँव में हमारा दबदबा हो जाएगा। मैं तो यही चाहती हूँ। पर ये तो अभी छोटी है, इसकी शादी अभी नहीं हो सकती। हाँ लेकिन आरोही की शादी अभी हो सकती है। आरोही, वो तो मुझे शुरू से पसंद है। पर वो मुझसे शादी करने के लिए मानेगी बुढ़िया? मैं अच्छे से जानता हूँ वो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करती। मुझे देखते ही तो उसकी नाक भौं सिकुड़ जाती है, गुस्सा हो जाती है वो। और तुम कह रही हो कि वो मुझसे शादी करेगी? मेरा पागल समझ रखी हो क्या तुम? अरे ललन भैया, तुम्हारा दबदबा पूरे गांव पर चलता है तो क्या एक लड़की पर नहीं चल सकता। मैं जो कह रही हूँ ना वो समझने की कोशिश करो। वो अभी कोठरी के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही है। जाओ, और कल सुबह ना वो सिर्फ तुम्ही से शादी करेगी। अरे जब पूरा गांव तुमसे डरता है तो वो तुमसे क्यों ना डरे भला। और अगर एक लड़की को तुम नहीं डरवा पाए तो फिर कैसे पूरा गांव तुमसे डरेगा। हर कोई तो यही कहेगा ललन एक लड़की को नहीं डरा पाया तो फिर पूरे गांव को क्या डरवाएगा। और तुमसे रिश्तेदारी करने का फायदा भी हमारा यही तो है कि हमारा पूरे गांव में दबदबा हो जाए, हर कोई हमसे डरे। जाओ ललन, अंदर जाओ, वो अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही है। ठीक है, फिर जब तुम खुद ही कह रही हो तो मैं अंदर चला ही जाता हूँ। जब तुम खुद कह रही हो तो फिर मैं क्या ही करूं। और वैसे भी मेरी तो शुरू से नजर थी आरोही पर, और आज तो मुझे मौका मिल रहा है। ठीक है, कल सुबह आरोही मुझे से शादी करेगी। क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। हाँ, और बदले में तुम मेरा 10,000 रुपए भी माफ कर देना। और गांव में मेरा दबदबा भी बन जाएगा कि ललन मेरा दामाद है, दामाद। 10,000 रुपए माफ करने वाली बात क्या है? अगर मेरी शादी आरोही से हो गई ना तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए उल्टा दूंगा। होने वाली सासू माँ। वैसे तुम जैसी डायन औरत नहीं देखी मैंने जो खुद ऐसा कर रही हो। अरे सौतेली माँ भी लाख देखी होंगी पर तुझ जैसी कमीनी नहीं देखी वाकई में बुढ़िया। जो अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर जाए।
अरे तो जाओ ना, देर मत करो। हाँ, वो अंदर ही है, जाओ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उसके पास कोई ऑप्शन न बचे। अब वो अगर अच्छे से मान जाती तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही न पड़ती, लेकिन अब वो अच्छे से मानने को तैयार ही नहीं होगी ना, तो यही एक रास्ता बचा है। जब उसके पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा तो कल सुबह वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम उससे कह देना कि तुमसे जो गलती हुई है उसके लिए तुम उसकी मांग में सिंदूर भरने को तैयार हो, उससे शादी करने को तैयार हो, बस वो मान जाएगी। मैं आ रहा हूँ आरोही। अरे माँ, ये क्या किया आपने? आपका दिमाग खराब हो गया है। कहीं कल उसने पंचायत में मुंह खोल दिया ना तो आप सीधा जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगी। अरे 10,000 रुपए के लिए इतना नीचे गिर गई आप? आपका दिमाग खराब है माँ, ये सब क्या कर रही हो आप? आपको पता भी है ललन कैसा आदमी है। अरे हर दूसरी लड़की के लिए उसकी नजरें गंदी होती है और आपने उसे आरोही के पास भेज दिया। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, कल सुबह अगर पंचायत बैठी ना तो हम दोनों माँ बेटी ना जेल में नजर आएंगे। चुप कर, पागल है क्या? वैसे भी तुम उससे कह रही थी ना कि रोहित ज्यादातर आरोही के आगे पीछे लगा रहता है। तो कल के बाद से आरोही खुद ही रोहित को छोड़ देगी। मैंने तो तेरा काम आसान किया है। तो रोहित से शादी करना चाहती है ना? जिंदगी में तू जो चाहती है ना वो तुझे हासिल होगा। तेरी माँ तेरे साथ है। अब बस अपने कान और नाक सब बंद कर ले। समझ ले कि तूने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, समझी? और चल यहाँ से। अरे ललन, तुम अंदर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। माँ, माँ, बचाओ मुझे। माँ, रोहिणी, रोहिणी, जाओ यहाँ से, चले जाओ, छोड़ो मुझे। मैं क्या ही कर सकती हूँ? जब माँ ने कहा है कि अपनी आंखें और कान बंद कर लो तो मैं बंद कर लेती हूँ। वैसे भी वो ललन बहुत ही दुष्ट आदमी है, मैं कर ही कह सकती हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ललन। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ओ, गलती हो गई। मैं कल नशे में था, गलती हो गई मुझसे। मैं तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल के कल मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी, मेरी पत्नी बनोगी। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शादी की तैयारियां करो। जो गलती मैंने की है मैं उसे सुधार भी लूंगा। अच्छा, तुम्हें शादी खेल लगता है? हाँ, किसी की जिंदगी बर्बाद करो, उसके बाद उससे शादी करके अपने पाप धो लो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मैं पुलिस में जाऊंगी, रिपोर्ट लिखाऊंगी तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ। क्या कहा तूने? तू पुलिस में जाएगी, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी? हाँ, अरे ललन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ सब। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जाओ बस घर जाकर शादी की तैयारियां करो। अरे कल के कल ये शादी होगी। अरे बाहरी करमचली नाच पीटी, अपने बाप के मरते ही तूने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, ऊपर से अब चलिए सती सावित्री बनने। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट लिखाएगी ताकि जो बची खुची इज्जत है हमारी वो भी मिट्टी में मिल जाए। लोगों को पता चल जाए कि तू क्या क्या गुल खिला रही है हमारे घर में रहकर। बताओ जरा, इसे ललन ही मिला था तुझे? हाँ, और अब जब गुल खिलाया है तो इज्जत से इसके साथ शादी ब्याह करके चली जाना, छुट्टी दे हमें। सोच लो बुढ़िया, तुम्हारा और मेरा सौदा तुम्हें याद है ना? अगर इसने कुछ ऐसी गड़बड़ की ना तो फिर इसका भुगतान तुम ही करोगी। ओह, तो सौदा हुआ था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कल चीखती चिल्लाती रही और तुम अंदर क्यों नहीं आई। अरे डायन भी ऐसा नहीं करती जो काम तुमने किया है। अरे कहने को ही सही, पर माँ कहती थी तुमने उस शब्द की भी लाज नहीं रखी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, रुपये पैसों की खातिर तुमने मेरा सौदा कर दिया, वो भी ललन जैसे आदमी के साथ। तुम्हें जरा सा तरस नहीं आया मुझ पर? हाँ, माँ कहती थी, 5 साल की थी तब से तुम्हें अपनी माँ कहती थी। वाह औरत, माँ कहने से इतना समय अगर पत्थर को भी कहती ना तो वो भी माँ बनकर मेरी रक्षा कर लेती। और एक तू है। हाँ, किया था मैंने सौदा, किया था सौदा। तुम दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए तेरे बाप ने ललन से उधार लिए थे 10,000। कहाँ से लाती मैं? हाँ, नहीं थे मेरे पास। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। और वैसे भी तुझे दिक्कत क्या है कि अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती तू? मुझे माँ कहती है ना, तो नहीं थे मेरे पास 10,000। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। गांव समाज में मुझे भी अपनी इज्जत बनानी है। चुपचाप से ललन से शादी कर ले और जो हुआ ना सब कुछ भूल जा, समझी? वाह री माँ, वाह। तुझे तो माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। थू है तुझ पर, थू। अब चाहे जो कहे, तेरी जिम्मेदार ना मैं ही हूँ। और अब अच्छे से समझ ले, जो कांड कल हुआ है ना उसके बाद अब यही होता है कि तेरी शादी ललन से करा दूं मैं। चाहे उसके लिए मुझे पंचायत बैठानी पड़े और चाहे तो खुद राजी खुशी से ललन के साथ शादी करके उसके घर चली जा। वरना तेरा जितना मन करे ना अपनी इज्जत का ढिंढोरा पीटने का उतना पीट। और वैसे भी अब जो कांड हुआ है ना ये खुलेगा बाहर तो तुझसे शादी करेगा ही कौन? समझ भी रही है तू? तेरी जिंदगी अब इसी में है कि जो चुपचाप से ललन से शादी कर ले। तेरे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं है, समझी तू? रोहिणी, खड़ी खड़ी आप मेरे मुंह क्या देख रही है? चले यहाँ से, इस पर बात के साथ तुझे नहीं रुकने दूंगी मैं। देखो तो जरा, घर में रहकर ही क्या क्या कांड कर रही है। बाप मर गया तो इसको लाइसेंस मिल गया, किसी भी आदमी को बुला लेगी घर में उसके साथ सो जाएगी। चल यहाँ से। मेरी सौतेली माँ सही ही कहती है। मर जाना चाहिए था मुझे अपनी माँ और पिताजी के साथ। क्यों रह गई मैं इस दुनिया में? मेरे माँ पिता के बाद
मेरा कोई वजूद नहीं है। जी कर देख लिया मैंने अपनी जिंदगी में अपना सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं जिंदा रहकर ही क्या करूंगी? मेरे पास मेरा मान सम्मान भी नहीं। कल तो मुझे रोहित के साथ भागना था और मेरे साथ क्या हो गया? एक ही रात में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास सिवाय मरने के दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसी नदी में कूदकर आज सारे दुखों से मुक्ति पालूंगी मैं। अरे ओ बिटिया रुक जाओ बच्ची। हे भगवान, ये तुम क्या करने जा रही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मरना कौन सी समस्या का हल है? रुक जाओ। मेरी जिंदगी की समस्याओं का हल मेरी मौत ही है। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ रह नहीं गया है सिवाय अपनी जिंदगी के। हर आज से भी खो देना चाहती हूँ मैं। जिंदगी में जो भी चाहा वो मुझे कभी मिला नहीं। अब मैं कुछ और हासिल कर सकूं, मेरी अभी अवस्था नहीं। इसलिए अब मेरे लिए मेरी मौत ही मेरी मुक्ति है। रुक जाओ बिटिया, तुम मरना क्यों चाहती हो? अरे जिंदगी जीने का नाम है। 100 मुश्किलें आए फिर भी इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और तुम जरा सी मुसीबतें आई और तुम नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हो। अरे सोचो, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो जीना तो चाहते हैं पर उनके पास जिंदगी ही नहीं होती। डॉक्टर ने उन्हें बताया होता है कि आप सिर्फ 1 महीने के 2 महीने के मेहमान हैं। उनके ऊपर सोचो क्या बीतती है। और तुम्हें भगवान ने जिंदगी दी है तो तुम मरना चाहती हो। तो मैं और क्या करूं? मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अब बिटिया, अपने नहीं उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे प्यार करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे? सोचा भी है तुमने? तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप या कोई और ऐसा इंसान, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सहेली जो तुमसे बेहद प्यार करता हो, कैसे रहेंगे वो तुम्हारे बगैर? तुम तो मरने जा रही हो, कभी उनके बारे में भी सोचा है? मेरी जिंदगी में अब ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मुझे इस दुनिया में हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। पिता के सहारे पल पोस कर बड़ी हुई। तो जब पिता को मेरी जिम्मेदारियां उठानी थी उस समय मेरे पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। सौतेली माँ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और जो मुझसे प्यार करता था मैं उसके पास अब जाने के लायक नहीं रही। मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। मैं अब किसी की लायक नहीं रही। एक मौत ही है जो मुझे सुकून दे सकती है। बिटिया, ऐसा क्यों कहती हो? इंसान का शरीर अपवित्र हो सकता है पर उसकी आत्मा नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी इज्जत तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारा आत्मबल है। एक औरत की सच्ची शक्ति ना उसकी आत्मशक्ति होती है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। समझे तुम? तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। तुम मुझे बताओ किसने किया ये सब? मैं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी। मैं उसे जेल भिजवाऊंगी। बताओ मुझे। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे बस यहाँ से कहीं दूर चले जाना है। मैं ये इतना जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, इसके बारे में अगर उससे पता चला जो मुझसे बहुत प्यार करता है ना, तो उसे बहुत दुख होगा। मैं उसके सामने किसी भी हालत में नहीं जाना चाहती। मैं उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। मुझे अगर जिंदा देखना चाहती हैं आप ना, तो बस मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे यहाँ नहीं रहना, ना ही किसी से कोई बात करनी है, नहीं तो मुझे अपना इंसाफ चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से दूर जाना है। या तो मेरे पास कोई ठिकाना होता तो मैं वहाँ चली जाती, और अगर कोई ठिकाना नहीं है ना, तो मैं यही नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत बोलो बिटिया, ऐसा मत बोलो। जिंदगी भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इसे हमेशा खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हर इंसान ने जिंदगी में कुछ न कुछ खोया है। मैंने भी खोया है, तुमने खोया है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम जिंदगी से हार मान ले। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे जिंदगी को जिया जाता है। दुख और दर्द को भुलाकर भी जो इंसान आगे बढ़ते हैं ना, वही असली जिंदगी जीते हैं। दुख दर्द इंसान की जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, और दोनों ही में अच्छे से जीने वाला इंसान ही ना सच्चा इंसान होता है, भगवान का बंदा होता है। भगवान ने जो जिंदगी दी है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि हरदम उसे खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं जो हमेशा खुश ही रहे। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी कोई ना कोई दुख जरूर आता है। तुम मेरे साथ चलो। अरे अम्मा गड़बड़ हो गई। वो आरोही भाग गई कहीं। और अगर लल्लन को ये बात पता चली ना कि आरोही भाग गई है और उसकी शादी फिर से नहीं हो पाएगी, तो फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। अम्मा कुछ करो, हमें कुछ ना कुछ करना होगा।
ये तो क्या बकवास कर रही है? आज शादी की सारी तैयारियां हो रही है मंदिर पे और अभी शाम को आरोही और उस ललन की शादी होने वाली है और तू मुझे बता रही है कि आरोही घर से भाग गई। अरे क्या कर रही थी तू? मैंने तुझे कहा था ना कि उस पर नजर रखो। अब बलि की बकरी ना तू ही बनेगी। अब ये तो गड़बड़ हो गई। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? नालायक बेवकूफ कहीं की। एक काम तुझे दिया था वो भी तुझसे नहीं हुआ। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं जाकर जरा बाहर देख कर आती हूँ माहौल। तब तक तू अपना यहाँ घर में सारे सामान पैक कर ले, समझी? कल पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा आरोही, और तुम आई नहीं। ना ही सुबह से तुम मुझे दिखाई दे रही हो। अब तुम्हारे घर चलकर तुम्हारी माँ और बहन से बात करने के अलावा ना मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। हाँ, हाय स्वीटी। अरे रोहित, तुमने मुझे स्वीटी कहा। थैंक यू सो मच। हाँ, स्वीट होना इसीलिए। अच्छा रोहिणी, ये बताओ मुझे कि तुम्हारी बहन कहाँ है? वो मेरा मतलब है आरोही कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। और ये तुम्हारी माँ ये भागा दौड़ी किस चीज की मची हुई है? क्या हो रहा है? कोई फंक्शन वगैरह है क्या? हाँ, अब मैं इससे क्या कहूँ? अगर मेरी माँ ने जो कांड किया है मैंने इसे बता दिया तो ये मेरी माँ का खून ही कर देगा। वैसे भी गर्म दिमाग का आदमी है। मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए आरोही से अपना ध्यान हटा ले और मेरा हो जाए। आरोही के बारे में ना ही पूछो तो ही बेहतर होगा रोहित। मैं और माँ हम दोनों उसके लिए बहुत परेशान हैं। मानती हूँ मेरी माँ गुस्से वाली है, पर अपनी बेटियों की और उनकी इज्जत की पूरी चिंता करती है मेरी माँ। परवाह करती है आरोही की भी। पर आरोही ने जो किया ना वो बिल्कुल गलत किया। मेरी माँ को उसकी वजह से क्या क्या सहना और करना पड़ रहा है। हुआ क्या है? साफ साफ बताओ मुझे। वैसे तो मैं एक बात किसी से कहकर आरोही की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, पर रोहित तुम मेरे अपने हो। बचपन से देखती आई हूँ तुम्हें। तुम मेरे सबसे अच्छे और खास दोस्त रहे हो। तुमसे कुछ छिपाना भी नहीं चाहती। कल रात को मैं और माँ जरा से बाहर के चले गए। जब मंदिर से हम लोग घर लौट कर आए तो आरोही उस ललन के साथ मेरे तो मुंह से निकल भी नहीं रहा है। मैं तुमसे कैसे क्या कहूँ? छी, मुझे तो शर्म आती है आरोही पर। वो ऐसे कैसे कर सकती है? माँ उससे कितना प्यार करती है और हमारी नाक कटाते हुए उसे जरा सी लाज नहीं आई। रोहिणी, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पूरी तरह से ठीक है रोहित, पूरी तरह से ठीक है। मैं और माँ जब हम लोग शाम को घर वापस आए ना तो माँ ने जो देखा ना उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने आरोही को बहुत उल्टा सीधा सुनाया। लेकिन उसके बाद माँ है ना, उसने उसकी इज्जत की परवाह थी, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी ललन से तय कर दी। और आज देखो ना उसने क्या किया। उसकी तो आदत ही है ऐसे अलग अलग लड़कों को फंसाने की, और इसीलिए किसी और को फंसाकर उसके साथ भाग गई। मैं और मेरी माँ बहुत चिंता में है। ललन ने हमें धमकी दी है कि अगर उसे समय पर आरोही नहीं मिली ना तो वो जबरदस्ती मुझसे शादी करेगा। माँ बहुत परेशान है रोहित। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आरोही ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन मैंने तो आरोही को कल मिलने के लिए बुलाया था ना। फिर रात में वो गांव के बाहर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पूरी रात में गांव के बाहर खड़ा रहा, उसका इंतजार करता रहा, और उसने मुझे धोखा दे दिया। शायद इसीलिए वो मेरे साथ नहीं भागना चाहती थी। अब समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन मैं बचपन से उसे जानता था, बचपन से चाहता था उसे, और उसने मुझे भी धोखा दिया। इससे कुछ भी कहना सुनना बेकार है मेरा। मुझे ही पता करना होगा कि आखिर असलियत क्या है। कहाँ गई आरोही? किसके साथ जा सकती है वो? अगर मेरे साथ नहीं भागी तो फिर किसके साथ भागी? वो तेरी बुढ़िया माँ कहाँ गई? हाँ, उसे अच्छे से समझा देना। शाम को बारात लेकर आ रहा हूँ मंदिर पर। वहां पर मेरी दुल्हन मुझे मिल जानी चाहिए। अगर आरोही वहां पर नहीं आई ना तो उसकी जगह तू मुझे मिलनी चाहिए, समझी? अच्छे से समझ लेना ये। जरा दूर रहकर बात करो। माँ उसे बस तैयारी करवा रही है। वो जल्दी ही उसे लेकर मंदिर में पहुंच जाएंगी। तुम चिंता मत करो। वैसे तो कल रात को हमारी सुहागरात तो हो ही चुकी है। उसे बस ऑफिशियली मेरी पत्नी बनना बाकी रह गया है। और अगर आज वो मंडप में नहीं पहुंची ना तो फिर उसकी जगह ना विदाई कराकर मैं तुम्हें ही ले जाऊंगा। वैसे भी इंटरेस्ट खत्म हो गया है मेरा उसमें। अब बस नया इंटरेस्ट ना तुम ही में है। अब तुम अच्छे से समझ लेना। या तो मेरी सेवा करने के लिए, मेरी बीवी बनने के लिए वो मुझे मिलनी चाहिए, वरना तो तुम्हारी विदाई हो जाएगी आज इस घर से। अपनी बुढ़िया माँ को समझा देना। और हाँ, एक बात और, लल्लन से बच के ना कोई कहीं नहीं भाग सकता, समझी तुम? ललन, अब मैं क्या ही बोलूं? कर्म कोई करे और उसका फल भुगतान कोई करे। गुल वो खिलाए तुम्हारे साथ, और परेशान मैं और मेरी माँ हो रहे हैं। ललन प्लीज हमें परेशान मत करो। तुम्हारी दुल्हन तुम्हें मिल जाएगी। चुप करो, मुझे अब कोई बकवास नहीं सुननी, समझी? बस चुपचाप से मंडप में मेरी दुल्हन पहुंच जानी चाहिए, विदाई हो जानी चाहिए लड़की की। चाहे वो तुम्हारी हो या आरोही की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपनी बुढ़िया माँ को बोल देना, समझी? क्या कहा उस लल्लन ने? उसकी और आरोही की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरोही मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आखिर आरोही मेरी माँ जैसी ही निकली ना तुम। दुनिया में सारी औरतें ना एक जैसी होती हैं। धोखेबाज, दगाबाज। मुझसे धोखा दे दिया तुमने।
तुम्हारा गांव के बाहर खड़ा रहकर पूरी रात इंतजार करता रहा, और तुम यहाँ अपने यार के साथ रंगरलियां बना रही थी, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम भाग गई। मैंने तुम्हें इतने दिनों से कहा था कि मेरे साथ चली, तब तुम नहीं गई मेरे साथ। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं गई तुम, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार तो था ही नहीं, इस्तेमाल कर रही थी मेरा, बहला रही थी मुझको। तुम जैसी औरत ना किसी की नहीं हो सकती, और तुम जैसी औरत क्या, सारी की सारी औरतें एक जैसी ही हैं। मुझे तो आज से औरतों के ऊपर नफरत हो गई, मुझे किसी औरत पर विश्वास ही नहीं रहा। कोई औरत अच्छी नहीं होती, वफादार नहीं होती। हाँ, तुमसे ज्यादा वफादार तो कुत्ते होते हैं। रोहित चला गया क्या? मुझे भी यहाँ से जल्दी माँ के साथ भागना होगा। माँ न जाने कहाँ चली गई। अगर इस लल्लन को शाम तक उसकी बीवी नहीं मिली ना तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। हे भगवान, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।